हेलो गाइज, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, आज है भाई दूज और अभी भाई दूज के दिन सुबह सुबह का टाइम है। अभी हल्का अंधेरा ही था। तो देखिए, मैं उस दिन ये साग काट रही हूँ। उस दिन ये हम लोग के यहाँ बिहार में छपरा में ये नियम है कि उस दिन साग और पिट्ठा बनता है। तो मैं सुबह सुबह साग काट रही हूँ, उसके बाद साग बनाऊँगी, पिट्ठा बनाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं पिट्ठा बना रही हूँ। मैं जैसे तैसे बना लेती हूँ बस। जब मुझे उतना अच्छा से नहीं आता है बनाने, तो उस दिन मैं पिट्ठा बनाई थी, दाल वाला और आलू वाला, दोनों तरह के पिट्ठे बनाई थी। तो ये अभी जो बना रही हूँ वो दाल वाला है और गोल गोल बनाई थी आलू वाला, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को और मेरे हस्बैंड को आलू वाला पसंद है और उस दिन दाल वाला भी बनता है। तो मैं दाल वाला और आलू वाला दोनों बनाई थी। देखिए, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बताइए कि इसमें क्या है। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये दाल वाला है। दाल को, जैसे दाल को रात में फुलाते हैं, फिर अगले दिन उसको पीस के और उसका मसाला बना के उसको भूनते हैं, और ये आलू वाला है। तो मैं दोनों को बना रही हूँ। अब सासू माँ तो सुबह से बिजी थी, मैं अकेले ही सब अपना कर रही थी, क्योंकि उस दिन जाना पड़ता है गांव में, पूजा वूजा भी करना पड़ता है। तो वो अपना सब उधर पूजा वूजा का सब तैयारी कर रही थी और मैं अपना इधर बना रही थी, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है। मुझे करते करते काफ़ी लेट हो गया था। मैं सुबह से ही लगी हुई थी, साग बनाई, फिर ये अकेले ही कर रही थी, क्योंकि घर में और कोई है नहीं, मैं हूँ और मेरी सासू माँ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पिट्ठा बना ली हूँ। देखिए, इतने सारे बने हैं, गोल वाले भी हैं और वो कोन वाले भी हैं, दोनों तरह के हैं। और यहाँ साग में चना, सरसों, मतलब और भी बहुत सारे रहते हैं, पालक, तरह तरह के साग रहते हैं। उसको मैं सुबह में काट ली थी, काट के वॉश करके और वो उसको बनाई थी। साग भी, आज का साग और पिट्ठा दोनों बहुत टेस्टी बनता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज, आप लोगों के यहाँ भाई दूज में और क्या क्या होता है? मेरे यहाँ तो बस ये सब बनता है और पूजा होता है, कांटे से वो सब नियम किया जाता है। और भाई दूज के यहाँ हम लोग के यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बनता। आप लोग के यहाँ क्या होता है? हम लोग के यहाँ तो ये बनता है, फिर पूजा होती है। देखिए, इस तरह से मैं साग और पिट्ठे सब बनाई हूँ। और फिर देखिए, यहाँ पे मैं सर्व की हूँ सबको, फिर खाना भी दे रही थी मैं, क्योंकि सबको भूख लग गया था और काफ़ी टाइम हो गया था। और देखिए, यहाँ पे अब आगे आरिका पूजा कर रही है, क्योंकि आरिका तो फर्स्ट टाइम भाई दूज में ये नियम कर रही है, क्योंकि छठ पूजा में रहती भी है। तो वो हम लोग छठ पूजा में लेट से आते हैं, तो भाई दूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। इस बार आरिका का फर्स्ट भाई दूज में वो है कर रही है। पहले तो ज़्यादा छोटी थी तो वो नहीं करती थी। अभी दादी उसको बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करो, उसको ओठ में चुभाया जाता है और कुछ कुछ बोले जाते हैं कि मेरे भाई को ये हो जाए, मेरी भाभी को ये हो जाए। फिर लास्ट में बोला जाता है कि सब कोई अच्छे हो जाए, इस तरह से। फिर मुझे भी याद नहीं था, मैं भी नहा हुआ के आ गई थी पूजा करने। तो मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी कि ये बोलना है, तो मैं वैसे ही बोल रही थी, कांटे को घुमा के चुभा रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ज़ोर से बोलिए, क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं बोल रही थी, इसमें बोला जाता है कि भाई मेरे मर जाए, भाभी को ये हो जाए, ऐसे करके बोला जाता है। फिर लास्ट में बोला जाता है कि मेरे भाई जी जाए, फिर मेरे भाभी अच्छी हो जाए, ऐसे करके बहुत सारे और भी कुछ कुछ बोले जाते हैं। फिर उसको वो कांटे और वो जो भी पूजा का सब सामान है सब लेके फिर गांव में जाया जाता है, जहाँ पे गोधन पूजी होता है, जहाँ गोधन कुटनी होती है, वहाँ पे लोग लेके जाता है, वहाँ पे पूजा होता है सब। वही मेरे हस्बैंड कुछ कुछ बोल रहे थे उधर से, मुझे हंसी आ रही थी। तो देखिए, यहाँ पे गांव में गोधन पड़ाया है। जैसे आज भाई दूज है, तो रात में ही मतलब ये गोधन का जो भी गोबर का किया जाता है सब रात में करके तब लोग सोता है। फिर अगले दिन पूजन किया जाता है। सारे गांव की लेडीज़ लोग, लड़की लोग सब जाती है, वहाँ पे पूजन करती है, सब अपने भाई के लिए मतलब अच्छे अच्छे अपना सब आशीर्वाद मांगती है।
सब बोलती है। अब जो भी हो, बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये अंधविश्वास है, जिनके यहाँ नहीं होता हो, लेकिन हम लोग के यहाँ छठ पूजा के पहले ये सब होता है। क्योंकि गोधन एक मतलब ये मान लीजिए कि छठ पूजा का ही एक विभिन्न अंग है। उस दिन मतलब गोधन पूजी करने के बाद लोग मिट्टी लाने जाता है। छठ पूजा का जो चूल्हा पारते हैं, मिट्टी लाने जाता है लोग, फिर मिट्टी लेके आता है, चूल्हा का ये पट्टा उट्टा ठोकता है, फिर गेहूँ धुलता है। मतलब इस गोधन पूजी होगा, उसके बाद ही छठ पूजा का सब तैयारी शुरू होता है हम लोगों के यहाँ। लेकिन और लोगों के यहाँ क्या होता है, और जगह और कुछ नियम होंगे, हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। इस दिन जो भी छठ पूजा करती हैं व्रती लोग, उस दिन यहाँ पे पानी रखा जाता है। वही पानी पहले सबसे पहले लोग पूजा करने के बाद पिएंगे, सबको, सारे लेडीज़ लोग पिएंगी। और जितने लोगों को छठ करना है सबको पीना ज़रूरी है। मतलब हम लोगों के यहाँ सब कोई पिएगा पानी। देखिए सब कोई अपना अपना पानी लेके गया है। वही पूजन होगा, सब कुछ होगा। काजल भी सीखता है लोग अपने बच्चे के लिए। काजल से के जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो काजल लेके जाती हैं, यहाँ से काजल लगाती हैं। और मतलब क्या लोग सब लोग इकट्ठा हो गए तो मैंने आवे जाला को हां मैंने रेगुलर ले पानी एकदम गिरा
पूछ लिए कर दे में मिलाना तो फिर रहता है हो गल पनिया अब ये होने मिला मैं बेटी ले बन बेटी ए बाबू है लोटो ले सब हाउ कुटा जली तब एक कुटला पर से उठावल जाला कुटा जली तब उठावल कुटा जली तब उठावल जाला पहले ही नहीं कुटा जली तब उठाई तो देखिए गाइज कैसे यहाँ पे पूजा होता है, गीत गाती है सारी लेडीज़ लोग। और ये ओखल मूसल जो होता है वही मूसल से वहाँ पे गोधन भैया को कूटा जाता है। कैसा कैसा नियम है यहाँ का, वो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, मतलब हमेशा ऐसे ये सब होता है। वही कूटा जाता है, नारियल तोड़ा जाता है, फिर जो उसमें चना और क्या बोलते हैं ताल मिश्री जो होता है बड़े बड़े वाले, उसको सब वहाँ पे रखा जाता है, चढ़ाया जाता है। कॉटन होती है, फिर लोग प्रसाद के रूप में वहाँ से नारियल वही चना सब लोग चुन के लेके आता है। देखिए लोग चुन रहा है यहाँ पे वही प्रसाद होता है, अपने भाई को लोग दिया जाता है कि मेरे भाई का लंबा उम्र हो, मेरे भाई दीर्घायु बने, ऐसे सब खिलाया जाता है। उसी में से लोग धो के मतलब चुन के लाता है, चुन के लाता है सब लोग वहाँ से। देखिए कैसे चुन रहा है लोग, लेडीज़ लोग। उसके बाद वो जो मूसल रखा है उस पे लोग पार होता है, मतलब एक एक करके सारी लेडीज़ लोग इस पार से उस पार होंगी मूसल पे पैर रख रख के। देखिए किस तरह से सब लोग देखिए चुन रहा है लोग, देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा नियम है, लेकिन गाइज हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। देखिए मूसल पे पैर रख रख के सब लोग पार हो रही हैं, लेडीज़ लोग एक एक करके, एक एक करके सारी लेडीज़ लोग ऐसे ही पार करेंगी। कुछ लोग उसमें से अभी प्रसाद चुन रहे हैं, कुछ लोग पार हो रहे हैं ऐसे ही। छठ पूजा के पहले भाई दूज गोधन पूजी जो होता है, गोवर्धन पूजा, हम लोग के यहाँ एक खास पर्व माना जाता है। उस दिन छठ व्रती के लिए ये ज़रूरी है। मैं अभी आपको बताएं कि उस दिन वहाँ का पानी पीना ज़रूरी होता है गोधन के पास का। लेकिन अब जहाँ आदमी अगर कहीं दूसरे जगह है, टाउन में है, वहाँ अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा आदमी। लेकिन गांव में ये लोग बोलता है कि ज़रूरी है, सब कोई पीता है वहाँ पानी पीना। अगर कोई लेडीज है, नई है, बहू है जो गांव में नहीं जा सकती है तो उनके लिए उनके घर परिवार में जो भी लेडीज़ जाती हैं वहाँ से उनके लिए पानी लेके आती हैं पीने के लिए, अगर वो छठ कर रही हैं तो। ऐसा नियम होता है हम लोग के यहाँ। तो वो घर आएगा पानी, वो पिएगी, उसके बाद ही फिर वो खाना खाएगी।
ये भी जितनी भी लेडीज़ है वो खाना खा के नहीं गई हैं, सारे लेडीज़ भूखे गई हैं, क्योंकि वहाँ पे सबको पानी पीना है, क्योंकि सबको छठ करना है। तो छठ करना है तो वहाँ पर पानी पीना है। गोधन में, गोधन का जो पानी होता है वहाँ पे पानी रखा रहता है, वो पानी पीना है। वो पानी पियेंगी तब सब लोग लेडीज़ सब घर जाएंगी, खाना खाएंगी, फिर मिट्टी लाने जाएंगी। देखिए कैसे चुन रही हैं सब अभी तक क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ रहती है ना, एक एक करके सब चुन रही हैं। कोई पीछे रह गया, कोई चुन लिया, जो चुन लिया वो वहाँ से निकल गया। बहुत लोग अभी पार भी कर रही हैं। और टाइम भी लगता है पूजा में, क्योंकि हम लोग का गांव छोटा है। और यहाँ देखिए मेरी सासू माँ वहाँ से पूजा करके आ गई, अब मिट्टी लाने गई हैं। मेरे हस्बैंड भी साथ में गए हुए हैं मिट्टी लाने, क्योंकि चारों तरफ अभी बारिश बहुत ज़्यादा इधर हुआ था कुछ दिन पहले, तो चारों तरफ खेत में आसपास में सब पानी लगे हुए थे, तो कहीं पे भी जगह नहीं था मिट्टी लाने के लिए। तो वहाँ से लोग मिट्टी लेके आया, जैसे तैसे करके साफ़ किए, फिर मिट्टी लाए। यहाँ पे मेरी सासू माँ चूल्हा का पट्टा बोलते हैं इसको। अब पता नहीं आप लोग के यहाँ चूल्हा बनता है कि नहीं बनता, बनता भी है तो इसको क्या बोला जाता है। हम लोग के यहाँ पट्टा बोला जाता है। इसको आज मिट्टी सान के उसको पट्टा ठोक दी, फिर इसको थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो फिर इसको खड़ा करेंगे, चूल्हा बनाएंगे। ऐसे करके 2 दिन में चूल्हा तैयार होता है। फिर बीच में शुक्र और शनिवार हो जाएगा तो उस दिन सैटरडे को नहीं छुएंगे। और फिर संडे को खरना इसी चूल्हा पे बनेगा। 2 चूल्हे बनते हैं, एक पे खरना बनेगा और एक पे अर्घ के लिए प्रसाद बनेगा। देखिए कितना मेहनत होता है, मिट्टी लाओ। इसीलिए हम लोग के यहाँ छठ पर्व को महापर्व माना जाता है, क्योंकि इसमें उतना ही काम होता है और फिर फास्टिंग भी रखना होता है। और दिवाली के बाद से मतलब छठ पूजा का हो ही जाता है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ होता है। फिर गोधन पूजी जो होता है भाई दूज के दिन, उसके बाद से तो मतलब लेडीज़ लोग जो छठ करती हैं उसको चैन नहीं, क्योंकि उस दिन से पूरा 2 ही दिन में सब कुछ करना रहता है। तो वहाँ गोधन कुटी के पास से लोग मिट्टी लाने जाता है, मिट्टी लेके आता है लोग, फिर चूल्हा का पट्टा ठोकता है, फिर उसके बाद गेहूँ धोता है। तो दोस्तों छठ पूजा के पहले क्या क्या तैयारी होता है मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बता रही हूँ। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर यू वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों।